108वीं और 9वीं रात। जब 108वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह। जब बादशाह सुलेमान का वजीर बादशाह जहर शाह के पास पहुंचा और उसका दिल मुतमईन हो गया और उसकी जबान खल गई और उसने वजीराना फसाहत और बलीगाना लिसानियत से गुफ्तगू शुरू की और निहायत अदब से इसको मुखातिब किया। बादशाह जहर शाह ने उसे अपने करीब बुलाया और निहायत इज्जत व एहतराम से अपने पहलू में जगह दी और हंसमुख चेहरा बनाकर इससे मीठी मीठी बातें करने लगा। सुबह तक यही आलम रहा। अब इस ऐवान में खाना लाया गया। जब सब लोग खाकर सैर हो गए तो दस्तरख्वान बढ़ाया गया और तमाम हाजिरीन रुखसत हो गए और सिवाय खास दरबारियों के और कोई बाकी ना रहा। जब वजीर ने देखा कि अब खलवत है तो वो उठा और उसने बादशाह की तारीफ की और उसके आगे जमीन बोस हवा और कहने लगा कि ए आलीशान बादशाह और जबरदस्त आका, मैं जो तेरे पास तेजी के साथ आया तेरी खिदमत में हाजिर हवा हूँ। वो एक काम से है जिसमें तेरे लिए भलाई और फलाह और फायदा है, और वो ये है कि मैं निकाह का पैगाम लेकर तेरे पास आया हूँ और तेरी बाहसब वो नसब बेटी की निस्बत बादशाह सुलेमान शाह से कराना चाहता हूँ, जो बड़ा आदिल और सुलह पसंद और फाजल और दादगर है और जिसकी हुकूमत अरस खजरा और जबल इस्फहान पर है। इसने तेरे लिए बहुत से हदिये और तरह तरह के तोहफे भेजे हैं और वो तुझसे रिश्ता चाहता है। क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? ये कहकर वजीर चुप हो गया और इसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब बादशाह जहर शाह ने ये बातें सुने तो वो सरूकत खड़ा हो गया और ताजीमा जमीन को बोसा दिया। लोगों को ताज्जुब हुआ कि बादशाह एलची के आगे ऐसी इंकिसारी का इजहार करता है और उनकी अक्लें दंग रह गईं। इसके बाद बादशाह ने खुदा की हम्द व सना की और खड़े खड़े कहने लगा कि ए बुजुर्ग वजीर और मुहतरम आका, मेरी गुफ्तगू सुन। मैं अपने आप को बादशाह सुलेमान शाह की रईत समझता हूँ और उसके साथ निस्बत करना हमारे लिए शर्फ का बाइस है, और मैं खुद इस निस्बत की दिल से आरजू रखता हूँ और मेरी बेटी इसकी कनीज है, और इससे बढ़कर मेरी क्या आरजू हो सकती है कि वो मेरा सहारा और पुश्तपनाह हो। ये कहकर उसने काजियों और गवाहों को तलब किया और इन्होंने गवाही दी कि बादशाह सुलेमान शाह ने अपने वजीर को निकाह का वकील बनाकर भेजा है और बादशाह जहर शाह बखुशी अपनी बेटी की वकालत करता है। काजियों और गवाहों ने निकाह बांध दिया और दोनों के लिए कामयाबी की दुआ की। अब वजीर ने खड़े होकर तमाम हदिये और नफीस तोहफे बादशाह जहर शाह के पेशकश किए। इसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी का जहेज तैयार कराना शुरू किया और वजीर का बहुत एहतराम किया और हर छोटे बड़े को वलीमे की दावत दी और 2 महीने तक खुशियां रचाता रहा और कोई ऐसी चीज न छोड़ी जिससे दिल और आंख को फरहत हासिल ना हो सकती हो। जब दुल्हन की सारी जरूरियात पूरी हो चुकी तो बादशाह ने खैमे निकलवाए और उनको शहर के बाहर लगवाया और कपड़ों को संदूक के अंदर बंद किया और रूमी और तुर्की कनीजों को आरास्ता व पैरास्ता किया और दुल्हन के हमराह नफीस नफीस चीजें और कीमती जवाहरात किए। उसके लिए सुर्ख सोने का महल बनवाया गया था और उसमें मोती और जवाहरात जुड़े गए थे। जहेज 20 खच्चरों पर लादा गया था और महल ऐसा था जैसा कि महल का कमरा, और महल वाली खूबसूरत हूरों में से एक हूर थी और उसकी क़यामगाह गोया जन्नत का एक महल था। अब सारा जहेज और माल लाद कर जुमा किया गया और इन्होंने उसे खच्चरों और ऊँटों पर लादा। बादशाह जहर शाह 3 फरीक तक उनके हमराह गया और वहाँ वजीर और इसके हमराहियों को रुखसत करके खुश व खुर्रम अपने घर वापस आया। उधर वजीर शहजादी को लेकर रवाना हो गया और जंगल और बियाबान तय करता हुआ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी। जब 109वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह। वजीर शहजादी को लेकर रवाना हो गया। जंगल और बियाबान तय करता और दिन रात तेज रफ्तारी से चलता हुआ अपने शहर से 3 रोज की राह पर पहुंच गया। वहां उसने बादशाह सुलेमान शाह को दुल्हन के आने की खबर भेजी और एलची ने तेजी के साथ जाकर बादशाह को खबर की कि दुल्हन आ रही है। बादशाह सुलेमान शाह खुश हो गया और उसने एलची को खिलत अता की और लश्कर को हुक्म दिया कि बड़े जुलूस के साथ रवाना हों और दुल्हन और उसके साथियों का बड़े एहतराम के साथ खैर मुकद्दम करें और अपनी बेहतरीन वर्दियां पहनकर और सर पर झंडे उड़ाते हुए जाएं। इधर इन्होंने हुक्म की तमील की और रवाना हो गए और इधर शहर में ढंडोरा पटवा दिया गया कि कोई कुंवारी पर्दा नशीन या मुहतरम आजाद औरत या ज़ईफ बुढ़िया ऐसी ना होना चाहिए जो दुल्हन को देखने ना आए। इसलिए सबकी सब इसे देखने और बड़ी से बड़ी बेगमें
उसकी खिदमत करने के लिए इधर उधर दौड़ती थीं। इन्होंने ये फैसला किया कि दुल्हन को रात के वक्त बादशाह के महल में लाएं, और हुकूमत के अराकीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो रास्तों को सजाएं और वहां ठहरे रहें, जब तक कि दुल्हन गुलामों और कनीजों के हमराह और अपने बाप की दी हुई पोशाक पहने हुए वहां से गुजर न जाए। दुल्हन वहां पहुंची तो लश्कर इसके दाहिने बाएं हो लिया और मुहम्मल चलते चलते महल के करीब पहुंच गया। कोई ऐसा न था जो इसका तमाशा देखने ना निकला हो। ढोल बजते जाते थे और नेज़ों के करतब होते जाते थे और बगल शोर मचाते जाते थे और खुशबुएं महक रही थीं और झंडे लहलहा रहे थे और घोड़े एक दूसरे से सबकत कर रहे थे, और यहाँ तक कि वो महल के दरवाजे पर पहुँच गए और गुलाम मुहम्मल को लेकर पर्दा सरा में दाखिल हुए, और उसके हुस्न से सारा महल चकाचौंध हो गया और इसकी ज़ेबू जीनत से चारों तरफ रोशनी फैल गई। जब रात हुई तो गुलामों ने पर्दा सरा के पर्दे उठा दिए और एहतियात के साथ दरवाजे पर खड़े हो गए। इतने में दुल्हन निकली और ऐसा मालूम होता था कि गोया तारों के दरमियान चांद है या मोतियों के हार में एक बेबहा मोती। वहां से निकलकर वो खलवत खाने में दाखिल हुई, जहां उसके लिए एक मरमर का तख्त बिछाया गया था जिसमें मोती और जवाहरात जुड़े हुए थे। इस तख्त पर वो जलवा अफरोज हुई और बादशाह इसके पास आया और खुदा ने उसकी मोहब्बत उसके दिल में डाल दी, और बादशाह 1 महीने तक इसके साथ रहा, मगर वो पहली रात ही हामिला हो चुकी थी। जब महीना पूरा हुआ तो वो निकलकर हुकूमत के तख्त पर बैठा और अपनी रईत के साथ अदल व इंसाफ करने में मशगूल हो गया, यहाँ तक कि उसकी बीवी के हमल के अयाम पूरे हो गए और 9वें महीने के आखिरी दिन सुबह को इसे जच्चा का दर्द महसूस हुआ और वो विलादत की कुर्सी पर बैठी। खुदा ने उसकी विलादत आसान कर दी और उसके लड़का पैदा हुआ जिसके चेहरे से नेक बख्ती के आसार नमूदार थे। जब बादशाह को बेटे के पैदा होने की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ और कासद को बहुत कुछ इनाम दिया। मारे खुशी के वो बेटे के पास आया और दोनों आंखों के दरमियान उसे बोसा दिया और इसकी खूबसूरती पर उसे ताज्जुब हुआ। दाइयों ने बच्चे को लेकर इसकी नाल काटी और इसकी आंखों में सरमा लगाया। उसका नाम ताज अलमलूक फारान रखा गया और उसे मोहब्बत का दूध पिलाया गया और इकबाल की गोद में उसने परवरिश पाई। इस तरह दिन और साल गुजरते रहे, यहाँ तक कि इसकी उम्र 7 साल हो गई। अब बादशाह सुलेमान ने उलमा और हकमा को तलब किया और हुक्म दिया कि वो उसे खुशखती और हिकमत और आदाब की तालीम दें। चंद साल के बाद वो तमाम चीजें पढ़कर फारिग हो गया। जब वो उन तमाम उलूम में माहिर हो चुका जो बादशाह चाहता था, तो उसने उसे मालमों और फुकहा से उठाकर एक उस्ताद के सुपरद किया जो इसको शह सवारी सिखाए। उस्ताद उसको शह सवारी की तालीम देता रहा, यहाँ तक कि इसकी उम्र 14 साल हो गई। जब वो किसी काम के लिए बाहर जाता तो जो इसको देखता इस पर फरीफता हो जाता। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।